वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस केमिस्ट्री टॉप एमसीक्यूज। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस एंड देयर यूजेस पार्ट 1। फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस और उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ लीड सल्फेट इज़। यहाँ पे ए ऑप्शन है आपका Pb2SO4, बी है Pb विद इन ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट क्लोज टू, सी इज़ PbSO4, डी इज़ Pb2 within bracket SO4 bracket close or then 3. So guys, guess the answer. The chemical formula of lead sulfate is. So इनमें से कौन सा है आप guess कीजिए आंसर। आई होप आपने आंसर guess कर लिया होगा। Here the right answer is option C, that is PbSO4। ये जो है लीड सल्फेट का फार्मूला है PbSO4। द केमिकल फार्मूला ऑफ लीड सल्फेट इज PbSO4. Question number 2 is which information is not conveyed by balanced chemical equation? Which information is not conveyed by balanced chemical equation? Here A is physical states of reactants and products. B is symbols and formulae of all the substances involved in a particular reaction. C is number of atoms oblique molecules of the reactants and products formed. D is whether a particular reaction is actually feasible or not. So guys, guess the answer. Question number 2. I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा। यहाँ पे लिखा है which information is not conveyed by balanced chemical equation. Here the right answer is option D, that is whether a particular reaction is actually feasible or not. ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। केमिकली रस्ट इज। केमिकली अगर देखा जाए तो रस्ट क्या है, ठीक है। ए इज अ हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, बी इज ओनली फेरिक ऑक्साइड, सी इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, डी इज नन ऑफ दिस। गाइज गेस द आंसर। केमिकली रस्ट इज, आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज बोथ CO2 एंड H2 गैसेज आर। बोथ CO2 एंड H2 गैसेज आर। ए ऑप्शन है हैवियर देन एयर, बी इज कलर less, C is acidic in nature, D is soluble in water. Guys, guess the answer. Question number 4. I hope आपने आंसर guess कर लिया होगा। So here the right answer is question number 4 का option B is the right answer, that is colorless। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था both CO2 and H2 gases are, तो यहाँ पे इसका आंसर है colorless। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। सो गाइज, here the options are carbon dioxide or oxygen, B is nitrogen or helium, C is helium or oxygen, and D is nitrogen or oxygen. Guess the answer. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, नाइट्रोजन और हीलियम। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर गिव्स H2 and O2 in the ratio of। The electrolytic decomposition of water gives H2 and O2 in the ratio of। किस रेशो में जो है वो क्या देते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन देते हैं।
ठीक है। द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर गिव्स H2 एंड O2 इन द रेशो ऑफ, H2 और O2 जो है वो किस रेशो में देते हैं। सो यहाँ पे A है 1:2 बाय वॉल्यूम, B है 2:1 बाय वॉल्यूम, C is 8:1 by mass and D is 1:2 by mass. Guys, guess the answer. Question number 6. Here the right answer is option B, that is 2:1 by volume. The electrolytic decomposition of water gives H2 and O2 in the ratio of 2:1 by volume. Option B is the right answer. Next question is question number 7. In the decomposition of lead 2 nitrate to give lead to oxide, nitrogen dioxide and oxygen gas, the coefficient of nitrogen dioxide in the balanced equation is. यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला गया है वो है आपका in the decomposition of lead, in the decomposition of lead to nitrate to give lead to oxide, nitrogen oxide and oxygen gas, the coefficient of nitrogen oxide in the balanced equation is. Here A is 1, B is 2, C is 3 and D is 4. Guys, guess the answer. Question number 7. Here the right answer is option D, that is 4. Option D is the right answer और option D क्या है 4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का D आंसर है यहाँ पे, this one. Next question is question number 8. Fatty foods become rancid due to the process of. देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. Fatty foods become rancid due to the process of. A is oxidation, B is corrosion, C is reduction and D is hydrogenation. So guys, guess the answer. Fatty foods become rancid due to the process of. किसकी वजह से? Question number 8. Here the right answer is option A, that is oxidation. Fatty foods become rancid due to the process of oxidation. Next question is question number 9. We store silver chloride in a dark colored bottle because it is. क्यों करते हैं dark colored bottle में store? We store silver chloride in a dark colored bottle because it is. A is a white solid, B is undergoes redox reaction, C is to avoid action by sunlight and D is none of the above. Guys, guess the answer. Question number 9. Here the right answer is option C, that is to avoid action by sunlight. This is the right answer. We store silver chloride in a dark colored bottle because it is क्या, to avoid action by sunlight. This is the right answer. ठीक है, option C is the right answer. Question number 10 is silver article turns black when kept in the open for a few days due to formation of. Silver articles turn black when kept in the open for a few days due to formation of. किसकी वजह से? यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं A है H2S, B है AgS, C है AgSO4 and D is Ag2S. Guys, guess the answer. Question number 10. Here the right answer is option D, Ag2S. This is the right answer. Ag2S. This is the right answer. Next question is question number 11. When crystals of lead nitrate are heated strongly in a dry test tube. जब क्रिस्टल्स ऑफ लीड जो है नाइट्रेट उसको हीट किया जाए स्ट्रांगली इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब तो क्या होता है? A is crystals immediately melt, B है a brown residue is left, C is white fumes appear in the tube and D is a yellow residue is left. Guys, guess the answer. Question number 11. Here the right answer is, I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा, ऑप्शन बी, a brown residue is left. When crystals of lead nitrate are heated strongly in a dry test tube, a brown residue is left. Option B is the right answer. Question number 12 is dilute hydrochloric acid is added to
granulated zinc taken in a test tube. The following observations are recorded. Point out the correct observations. Dilute hydrochloric acid is added to granulated zinc taken in a test tube. The following observations are recorded. Point out the correct. जो correct observation यहाँ पे है उसको हमने point out करना है. A is the surface of metal becomes shining. B is the reaction mixture turns milky. C is odor of a pungent smelling gas is recorded, and D is a colorless and odorless gas is evolved. Guys, guess the answer. Question number 12. यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका राइट आंसर है, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज द रिएक्शन मिक्सचर टर्न्स मिल्की. ठीक है, दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर. जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है पास थ्रू करती है लाइम वाटर से तो क्या होता है. ए इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्मड. बी इज वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CaO is formed. D, C is lime water turns milky, and D is color of lime water disappears. So guys, guess the answer. Question number 13. Here the right answer is option C, that is lime water turns milky. ठीक है. Next question is question number 14. When a magnesium ribbon is burnt in air, the ash formed is. When a magnesium ribbon is burnt in air, the ash formed is. A is black, B is white, C is yellow, D is pink. When a magnesium ribbon is burnt in air, the ash formed is. So guys, guess the answer. Question number 14. Here the right answer is option B, that is white. 14 का option B is the right answer. When a magnesium ribbon is burnt in air, the ash formed is white. ठीक है, option B is the right answer. Question number 15 is, in which of the following heat energy will be evolved. In which of the following heat energy will be evolved. यहाँ पे A है electrolysis of water, B is dissolution of NH4Cl in water, C is burning of LPG, D is decomposition of AgBr in the presence of sunlight. So guys, guess the answer. Question number 15. Here the right answer is, आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा, ऑप्शन सी, दैट इज बर्निंग ऑफ LPG. इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एनर्जी विल बी इवॉल्व्ड. सो बर्निंग ऑफ LPG क्या होता है, हीट एनर्जी विल बी इवॉल्व्ड. ठीक है, हीट एनर्जी विल बी इवॉल्व्ड. बर्निंग ऑफ LPG से क्या होता है, हीट एनर्जी विल बी इवॉल्व्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय. जो रेंसिडिटी होती है उसे प्रिवेंट किया जा सकता है कैसे. ऑप्शन ए है एडिंग एंटी ऑक्सीडेंट्स, बी इज स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, सी इज कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, एंड डी इज ऑल ऑफ दीज. गाइज, गेस द आंसर. क्वेश्चन नंबर 16. हेयर द राइट आंसर इज रेंसिडिटी कैन बी प्रिजर्व्ड बाय, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ दीज. एक तो जो एडिंग करते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट्स अगर हम ऐड करते हैं, उसके बारे में स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, सी है कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर. सो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर. जो रेंसिडिटी है कैन बी प्रिवेंटेड बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. द रिएक्शन ऑफ H2 गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. द रिएक्शन ऑफ H2 गैस विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म water is an example of. A is combination reaction, B is redox reaction, C is. सो यहाँ पे दो ऑप्शंस जो है दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 17 के. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन है गाइज, दैट इज आपका ऑप्शन ए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. दिस इज द राइट आंसर. ठीक है, द रिएक्शन ऑफ H2 गैस विद ऑक्सीजन गैस to form water is an example of. Here the right answer is option A, that is combination reaction. The reaction of H2 gas with oxygen gas to form water is an example of. किसकी example है, combination reaction. So friends, today we have discussed 17 questions which are most important questions of this topic. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा.
Friends, if you are new on my channel, please subscribe my channel and press the bell icon to get our latest videos. Thanks for watching this video friends. फ्रेंड्स, एक चीज़ आपसे जो है बोलना चाहूँगा कि कई बार क्या हो जाता है कि टाइपिंग एरर की वजह से जो है 99.9% तो नहीं होता है, बट 0.1% चांसेस रहते हैं एरर होने के। सो फ्रेंड्स, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है प्लीज़ कहीं पे अगर आपको एरर दिखती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको जो है सुधारने की कोशिश करूँगा और इन फ्यूचर जो है ध्यान रखूँगा। गलती किसी से भी हो सकती है फ्रेंड्स, नाराज़ नहीं होना है, बुरा नहीं मानना है, बट वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, हमें जो है साथ मिल के चलना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रिपेयर वेल, परफॉर्म वेल, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इसी टॉपिक का पार्ट 2। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।